नमस्कार। आपका हमारे चैनल लेटेस्ट रोज़गार इन्फो में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि ट्वेल्थ के बाद में किस किस फील्ड में करियर बना सकते हैं। उसमें से एक फील्ड में बात करेंगे जो अब बात करें कि इस टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये पार्ट है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर का, जो विज्ञापन आया है 6 अगस्त 2024 का। और इस विज्ञप्ति में हम बात करेंगे कि किन क्या क्या कोर्सेज इसमें हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है और कब क्या डेट इसके अंदर फॉर्म भरे जाने की है। तो सबसे पहली बात, ये पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम है और इसके लिए 2024-25 के लिए प्रवेश आमंत्रित किए गए हैं। इसमें बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के सभी स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और आज के समय में इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत सारी डिप्लोमाज है जिसके अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिनमें अप्लाई करके इनको बहुत बेटर वे में गेन किया जा सकता है। जिसमें से बात करें तो ये कौन सा डिप्लोमा है और क्या क्या है। तो इसके थ्रू राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने निजी एवं राजकीय, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा, जिसमें 2024-25 के लिए एडमिशन आमंत्रित किए गए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी जो फॉर्म भरने की तारीख स्टार्ट हुई थी वो 12 अगस्त से स्टार्ट हुई थी और 27 अगस्त 2024 को लास्ट डेट है इसकी। ठीक है। अब इसके लिए पैरामेडिकल में मुख्य बात करें तो किस किस के, आगे की वीडियो में हम ये इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 अगस्त 2024 की है। तो अब बात करें कि पैरामेडिकल में क्या क्या डिप्लोमाज जो है जनरली इसके अंदर आते हैं। जैसे DMLT है, लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा है, रेडियोग्राफी का डिप्लोमा है, इसी तरह MRI का डिप्लोमा है, ब्लड बैंक से रिलेटेड डिप्लोमा रहता है, ECG से रिलेटेड डिप्लोमा है, ये OT से, ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड डिप्लोमा है, जिनके अंदर बहुत अच्छा स्कोप है आज के समय पे, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर में। गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छा स्कोप है, सेंटर में और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में। तो इसमें बेस्ट है कि ट्वेल्थ के बाद में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है आज के समय में, वो अगर की जाए तो इसका बहुत अच्छे से उपयोग किया जा सकता है। जिसमें ट्वेल्थ में अगर किसी के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी का, मेडिकल या नॉन मेडिकल है, मैथमेटिक्स वाला पार्ट भी है, अगर किसी के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो भी वो +2 से पास आउट है, सीनियर कर रखी है, उसके लिए उसका उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है। तो वो इसमें जो है एडमिशन के लिए पात्र है वो अभ्यर्थी। तो शैक्षणिक योग्यता क्या है, +2 उसके पास आउट होना चाहिए 45% के साथ, और अगर वो अन्य श्रेणी वर्ग में आता है तो 40% के साथ न्यूनतम प्राप्तांक होने चाहिए। जबकि अगर बात करें तो कोई भी बच्चा साइंस से पास आउट होता है तो वो 45% के साथ तो मिनिमम होता ही है। इसका मतलब जो भी बच्चे इसमें पास आउट है, ट्वेल्थ में पास आउट है, उनके लिए बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी ये है, बहुत बढ़िया है। इसके अंदर आगे बात करें तो आयु की सीमा है इसके अंदर 31 दिसंबर 2024 तक 17 वर्ष की आयु पूरी कर लियो। इसका मतलब अभी 2024 में एडमिशन हो रहा है तो 31 दिसंबर 2024 तक काउंट करना है। तो इसके अनुसार देखें तो 2007 का या उससे पहले का बर्थ होना चाहिए। 2007 के बाद का जिनका बर्थ है वो इसके लिए एडमिशन के पात्र नहीं है। सीटों की जो संख्या है वो ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार करने के पश्चात राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त निजी एवं राजकीय महाविद्यालय संस्थानों की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या विकल्प पत्र भरने का समय ऑनलाइन पोर्टल एवं विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। यानी अभी केवल फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद में ऑनलाइन काउंसलिंग रहेगी। उस समय साइट पर वो सारी सीटें जो है, कहाँ कहाँ कॉलेज है, कौन कितनी कितनी सीटें किस किस डिपार्टमेंट में हैं और किस वरीयता से आप उसमें भरना चाहते हैं तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आरक्षण जो है वो राजस्थान सरकार के अनुसार दिया होगा, कितनी कितनी सीटें किस किस कैटेगरीज को अलॉट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो जितने भी कोर्सेज़ की हम बात कर रहे हैं ये सारे 2 साल के हैं। इसका मतलब ट्वेल्थ के बाद में अगर कोई भी स्टूडेंट 2 वर्ष के लिए ये डिप्लोमा करता है तो डेफिनेटली वो 2 वर्ष के बाद में और अर्निंग करने के काबिल हो जाएगा। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या कहीं पर भी वो काम करके वो अपनी अर्निंग जो है 20-25 हज़ार रुपये आराम से
कहीं पर भी अर्न कर सकता है। और उसके साथ गवर्नमेंट वैकेंसी आती रहती है, तो गवर्नमेंट के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें इसमें परीक्षा का माध्यम क्या होगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में परीक्षाएं रहेगी। ठीक है, बहुत बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा कि कितनी फ़ीस होगी, क्या खर्चा वहन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो बात कर लेते हैं। इसमें पहले साल की जो फ़ीस है वो 50,000 रुपये है, दूसरे साल की जो फ़ीस है वो 55,000 रुपये है, यानी लगभग 1 लाख रुपये में इस डिप्लोमा को कंप्लीट किया जा सकता है। जबकि देखा जाए अगर कोई और डिग्री या कोई भी और कोर्सेज़ करते हैं तो भी उसमें लगभग इतना खर्चा आ जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2 साल में, जबकि और कोई डिग्री करते हैं तो 3 साल डिग्री के, या कोई बीएड करता है तो 2 साल बीएड के, 5-6 साल लगते हैं। उसके बाद में फिर वो अर्निंग के लिए एलिजिबल हो पाता है, या कोई वर्किंग के लिए किसी जॉब के लिए पात्र हो पाता है, अगर एजुकेशन की बात करें तो इससे बेटर ये है कि इन डिप्लोमा में 2 साल के बाद ही बहुत बेटर ऑप्शन है। अगर कोई चाहे तो इनको बहुत अच्छे से चूज़ करके किया कर सकता है। आवेदन शुल्क की बात करें, प्रवेश प्रक्रिया में क्या है, मेरिट के आधार पर निर्धारित की जाएगी और फिर महाविद्यालय में प्रस्तुत होना होगा। पाठ्यक्रम के समुच्चय विकल्प के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। आवेदन शुल्क जो है वो अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों का 1500 रुपये है, और तथा शेष अन्य वर्ग जो भी SC ST अन्य वर्ग है उनके, इनके अलावा जो वर्ग हैं उसमें 1,000 रुपये की जो फीस है वो। आगे इसमें आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे, ई-मित्र से भरे जा सकते हैं, और इनकी जो साइट है वो है www.rajasthanparamedicalcouncil.org www.rajasthanparamedicalcouncil.org पर जाकर प्रवेश हेतु आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की तिथि जो हमने पहले बात कर ली कि वो 12 तारीख से शुरू हो चुके हैं और 27 तारीख लास्ट है। आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब अभी 3 दिन बाकी हैं, तो ज़रूर भर दें, बहुत अच्छा स्कोप है इसके अंदर। और फिर आगे बात करें, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात काउंसिल द्वारा जारी समय अनुसार महाविद्यालय संस्था में पाठ्यक्रम के समुच्चय के विकल्प भरते समय जो शुल्क लगेगा वो 10,000 रुपये शुल्क लगेगा, यानी फॉर्म भरते समय 1,000 और कुछ कैटेगरीज के लिए 1,500 रुपये शुल्क है। बाद में जब काउंसलिंग की जाएगी तो 10,000 रुपये की राशि जमा करानी होगी, तथा विकल्प में अधिकतम 4 पाठ्यक्रमों का ही चयन किया जा सकता है। तो उसमें हम बात करें आगे कौन कौन से पाठ्यक्रम है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो 4 पाठ्यक्रम का चयन किया जा सकता है, उसमें फिर वरीयता के आधार पे, परसेंटेज के आधार पे जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे उनको पहले चॉइस मिलेगी, बाकी उसके बाद में मिलेंगे। लेकिन कोई भी इसमें डिप्लोमा मिले तो सभी ठीक है, और अभी के अनुसार मेडिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छे डिप्लोमाज है जिनमें करके करियर बनाया जा सकता है। अब दस्तावेज की क्या क्या आवश्यकता होगी, डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या आवश्यकता होगी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप इस साइट पे जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। वहीं से मैंने डाउनलोड किया है इसको, इस साइट से आप भी इस साइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट ले सकते हैं। इसमें आपको सेकेंडरी की 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट दिखानी होगी, उसके साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा, जो अंतिम शिक्षा जहाँ प्राप्त की है 12th की है तो स्कूल से आपको माइग्रेशन लेना रहेगा। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपके लागू होता है, यानी SC ST OBC EWS जो भी है जहाँ पे हमने फ़ीस की छूट ली है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र कि आप राजस्थान के निवासी हैं, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र यदि लागू होता हो तो, कोई दिव्यांगजन है तो उसके लिए प्रमाण पत्र देना होगा, विधवा तलाकशुदा है तो उनका प्रमाण पत्र देना होगा, कोई एक्स सर्विसमैन है और वो डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसको एक्स सर्विसमैन का प्रमाण पत्र देना होगा, अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र देना होगा, आधार कार्ड, जन आधार, यदि कोई भी फ़ोटो पहचान पत्र है तो वो जमा कराने होंगे। यानी ये जो डॉक्यूमेंट्स पार्ट है ये इसके अंदर हमें जमा कराने होंगे। तो अभी आज की जो वीडियो में हमने बात की है वो है राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल जयपुर के द्वारा, और ये जो निकालते हैं वैकेंसी, जो कोर्सेज निकालते हैं पैरा मेडिकल के, जो कोर्सेज हैं जो हॉस्पिटल में बहुत सारी वर्किंग रहती है, एक्सरे भी होता है वहाँ पर, CT स्कैन भी होता है, MRI भी होता है, ब्लड बैंक भी होता है, इन सब के डिप्लोमाज रहते हैं। ये डिप्लोमाज बहुत अच्छे हैं। जनरली ज़्यादातर विद्यार्थी जो है वो इसके बाद में 12th के बाद में या तो
नीट के लिए तैयारी करते हैं, IIT के लिए करते हैं, या फिर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो जनरली नर्सिंग में चले जाते हैं। लेकिन उसके अलावा और ऑप्शन में जो ट्राई है वो कम करते हैं। अगर देखा जाए तो इन ऑप्शन को अगर चूज़ करता है विद्यार्थी तो बाकी की कंपैरिजन में ठीक स्कोप है। अगर जाता है, अच्छे से मेहनत की जाए तो यहाँ पर कम समय में वो अर्निंग करने के काबिल हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे कौन से डिप्लोमाज हैं, क्या क्या हैं, किस तरह से वरीयता देनी चाहिए, किस में बेटर स्कोप है, उनके बारे में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इस चैनल पर हम लगातार जो गवर्नमेंट वैकेंसी या प्राइवेट वैकेंसी या जहाँ पर भी जॉब की अपॉर्चुनिटी है, काम क्या क्या हम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड अब जो वीडियोज़ है वो अपडेट की जाएंगी। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि कंटिन्यू आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।